सबके लिए हो मंगलमय, नव वर्ष का एक एक पल भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और आप सभी के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही आपके राशि स्वामी राशि परिवर्तन करते हुए आपकी राशि में आकर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अब सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी के बारे में बात करते हैं। शनिदेव, जो कि आज के इस दौर में सबसे प्रभावशाली ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सन्मार्ग पर चलकर अपने कर्म को कर रहा है और वो अगर विपरीत मार्ग की तरफ जाना भी चाहता है, तो केवल एक ऐसे ग्रह है शनिदेव जिससे वो व्यक्ति डरेगा और वो सही रास्ते पर ही चलेगा और सही कर्म करेगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। यदि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। परंतु यदि आपने किसी का मन दुखाकर, किसी को कुचलकर आपने अपनी उन्नति को तय किया है, तो निश्चित रूप से आपको उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। अब शनि की 7.5 और ढैया की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है और कुंभ में प्रवेश करने के बाद मीन राशि वालों को भी शनि की 7.5 लग जाएगी। वहीं जैसे ही शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी और मिथुन और तुला पर से शनि की ढैया हट जाएगी, यानी वो रिलैक्स करेंगे और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। अब आते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन पर। वे 17 जनवरी वर्ष 2023 में कुंभ राशि में, जो कि उनके मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं और 20 मार्च वर्ष 2025 तक वहां पर विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल स्वर्णिम अवसर, कई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, क्योंकि आपकी तो राशि में ही शनिदेव आ जाएंगे। अब मैं ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। और जैसे मैं बार बार आपको कभी लग्न की बात करती हूँ, कभी राशि की बात करती हूँ, तो ये लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। साथ ही स्त्री और पुरुष दोनों के हिसाब से भी समान रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि कई कमेंट मेरे पास आते हैं इस चीज़ को लेकर, कन्फ्यूजन लोगों के अंदर रहता है कि लग्न के हिसाब से देखें, राशि के अनुसार देखें। स्त्रियाँ बोलती है हमारे लिए क्या ये ठीक है या नहीं, पुरुष बोलते हैं कि नहीं ये हमारे लिए ही है। तो इसलिए मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। अब देखिए शनि की बात करते हैं। शनि 17 जनवरी को आपकी राशि में आएंगे और वहां पर बैठकर शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये योग आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, यश, मान सम्मान, कीर्ति, इन सब में वृद्धि करेगा। जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको इस वर्ष और भी अधिक उच्च पद की प्राप्ति होगी। प्रमोशन अटका हुआ है तो प्रमोशन मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो ये समय स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, यानी अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। इस समय अगर आप मनचाही ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आएगा। तो शनि के रिजल्ट आपको लग्न के हिसाब से भी बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, इसीलिए इस समय आप जो भी कर्म करेंगे उससे आप प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे और इससे आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे, कई लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। रिश्तों में एक माधुर्य स्थापित हो जाएगा। अगर अब तक आपके रिश्ते अपने ददियाल से बिगड़े हुए थे या परिवार के साथ में कुछ खींचतान चल रही थी तो वो मतभेद भी दूर हो जाएंगे। तो ओवरऑल शनि के रिजल्ट कुंभ राशि वालों को बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। चूंकि शनि कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह है, आपके 12th हाउस के लॉर्ड अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो 12th हाउस के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। अगर आप व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ आप इस वर्ष प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही खर्चे मैनेज हो जाएंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो उन झूठे आरोपों में भी आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल शनि के रिजल्ट बहुत शानदार इस वर्ष आपको मिलने वाले हैं। अब शनि की दृष्टियों पर आ जाते हैं तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। यहाँ पर राहु भी थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो राहु वैसे भी थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि की दृष्टि से राहु का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आपको राहु के मिलेंगे। परंतु शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं होती है तो इस समय भाई बहनों के साथ में बोलते समय थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना होगा। वर्ष पर्यंत आपको अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखना ही है। आवेश में आकर, अग्रेशन में आकर, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो आपकी है उससे आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इन मामलों में आप बहुत धैर्य और विनम्र होकर आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने लिए सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो काम जिस ढंग से हो रहा है उसको शॉर्टकट करने की कोशिश ना करें, वरना वो काम बिगड़ सकता है, उसे आपको दोबारा करना पड़ सकता है। अतः अपने कार्यों को जिस तरीके से लॉन्ग वे अगर आपका चलता है तो भले ही लंबे रास्ते पर चाहे, पर जो सीधा रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, उसी रास्ते पर चलते हुए आप अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस समय राजनेताओं के साथ में या राजनीति से संबंधित कोई भी काम आपके अटक सकते हैं, अतः हो सके तो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें। आप जितना अपने कार्य में मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को अपने लिए प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब शनि की सप्तम दृष्टि पर आते हैं। देखिए, शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपके दाम्पत्य सुखों में कमी ला सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, या अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अतः इस समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। पिता के साथ भी मतभेद हो सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदों को उत्पन्न कर सकती है। थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना चाहिए। वहीं ये समय आपके व्यापार में भी थोड़ा सा दिक्कतें, कठिनाइयां ला सकता है, यानी छोटे छोटे काम आपके अटक सकते हैं। परंतु अगर आपने मेहनत करी, लगन से अपने कार्यों को किया, तो निश्चित रूप से व्यापार में भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। बस मैंने आपको बोला कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, रिश्वत लेने का प्रयास नहीं करना है, गलत तरीका काम करने का आपको नहीं अपनाना है, लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये लालच आपको डुबो सकता है। शनि की दशम दृष्टि की अगर बात करें तो वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं काम को डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए इस समय जो अपना खुद का कुछ शनि से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम का, अगर आप पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं या फिर आप रोड बनाने का कोई आपने ठेका ले रखा है, ठेकेदारी का, अगर आपका रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, फिर अगर आपका ग्रॉसरी का कोई काम है, किराने की दुकान है, या फल फ्रूट सब्जी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्या किसान वर्ग है, खेती बाड़ी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उन सब के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे आपके अधिकारी अप्रसन्न हो जाए या फिर आप बड़ी दिक्कतों में फंस जाएं। थोड़ा सा कठिनाइयां जरूर आएंगी, परंतु मार्ग वही सही होता है जो हम सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कई बार अपने पैसे कमाने के लालच में जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो हमारे जीवन को नुकसानदायक परिस्थितियों में ला सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अधिकारियों के विश्वास में रखकर आप कोई भी कार्य करें। अपने ऊपर कोई भी काम लेके उनसे बिना पूछे कोई भी काम करने का प्रयास न करें, इससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये है शनि के रिजल्ट और शनि की दृष्टियां, जो कि इस वर्ष आपको बहुत मिक्स रिजल्ट देंगे। पर शनि बैठे हैं कुंभ राशि में, आपकी राशि में, और शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, इसीलिए ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष बन सकता है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं, इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। अब आते हैं
दूसरे बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन पर, क्योंकि ये भी ग्रह आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो एक ही स्थान में रहते हैं। ये ग्रह हैं गुरु ग्रह, और गुरु ज्ञान प्रदायक ग्रह के रूप में जाने और माने गए हैं। अब तक गुरु आपके द्वितीय स्थान में जाकर विराजमान थे। 21 अप्रैल तक द्वितीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठे थे और गुरु अपने ही घर में बैठे थे, इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे थे। 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय स्थान से तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का ये स्वभाव है कि गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, पर गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। पराक्रम भाव में राहु के साथ में चांडाल योग का भी निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने रिश्तों को तोल मोल कर चलें। इस समय पराक्रम को गलत दिशा में न लगाएं। अग्रेशन और गुस्से से आपके काम बिगड़ सकते हैं, अतः धैर्य और संयम से ही आपके कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। भाई बहनों से उत्तम लाभ मिल सकता है, पर उनका मन आप आहत न करें, यानी कोई ऐसी बात जो उनके दिल को दुखी कर दे, ऐसे कार्यों में संलग्न न हो और ऐसी वाणी न बोलें जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं। हालांकि गुरु आपको राजनीति में अच्छे रिजल्ट जरूर प्रदान करेंगे। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि शनि की दृष्टि को थोड़ा सा बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, तो गुरु की पंचम दृष्टि से वो इस शनि की क्रूर दृष्टि को बैलेंस कर देगी, और अगर मतभेद हो भी जाएंगे तो वो मतभेद वापस आप सही समय पर और उसको नियंत्रित कर देंगे, यानी रिश्तों को सामान्य कर लेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग सोच समझकर आगे जरूर बढ़े, परंतु जो कंसल्टेंसी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। इस समय आपको अपने बच्चों से भी पूर्ण सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं तो इस समय आपकी रिलेशनशिप और अधिक और गंभीर रूप धारण करेगी और आगे चलकर विवाह में उसकी परिणति भी संभव हो सकती है। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं, तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। इस समय लॉटरी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो या कोई भी रिस्की काम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे, जिससे एक पॉजिटिव वाइब आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में रहेगी, जिससे संबंध भी और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खासकर एमसीए, एमबीए करने वाले छात्रों को विदेशों से कोई बड़े उच्च शिक्षा के न्योते आ सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप की ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपको इस वर्ष मिलती हुई दिखाई देगी, यानी उत्तम परिणाम आपको शिक्षा में, हायर एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस वर्ष खत्म हो जाएगी और 21 अप्रैल के बाद में नौकरी के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं, तो नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि गुरु का ही स्थान है। वो आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। कुटुंब में मान सम्मान, लाभ की स्थितियां अच्छी, आकस्मिक धन लाभ आपको देखने को मिलेगा, यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको आशा भी नहीं थी कि यहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस समय आपके अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। काम के विस्तार की योजनाओं पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे। अपने बिजनेस की नई ब्रांच आप इस समय खोलते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। तो गुरु के बेहतरीन रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, परंतु मैंने आपको बताया गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है। देखिए 30 अक्टूबर तक राहु आपके तृतीय भाव में जाकर बैठेंगे
और राहु के रिजल्ट भी 30 अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में राहु के रिजल्ट अच्छे होते हैं। इस समय आप कोई भी रिस्की काम में अगर हाथ डालते हैं, यानी थोड़ा सा पेचीदा काम है, तो वो पेचीदे काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। अगर कोई फसावट है, यानी कोई आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो पैसा आपको प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर पैसा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक सी गई है, तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपको अच्छी डेवलपमेंट दिलाएगा, अच्छी ग्रोथ दिलाएगा, और साथ ही आपको अपना पैसा पुनः प्राप्त हो जाएगा, यानी फंसे हुए पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहीं आपके किसी कार्य में झूठे आरोप लगे हुए हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उनमें भी फैसला आपके पक्ष में जाएगा। पर ये स्थितियां 30 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगी। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। उसके बाद का समय आपको बहुत केयरफुल होकर निकालना है, यानी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, कुटुंब से तालमेल बनाकर चले, रिश्तेदारों से ना उलझें, वरना जमी जमाई मान प्रतिष्ठा मान सम्मान आपका बिगड़ सकता है। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकते हैं और उसका फैसला आपके पक्ष में भी नहीं जाएगा। इसीलिए आपको ऐसे विवादों में बहुत शांत रहकर धैर्य से इन विवादों का निपटारा करना चाहिए। तो ये है राहु के रिजल्ट। अब मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कुंभ राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। अब इस वर्ष को और उत्तम कैसे बनाएं, शनि के परिणामों को और अच्छा कैसे करें, राहु जो कि वर्ष के आखिरी 2 महीनों में रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, तो रिजल्ट कैसे राहु के अच्छे मिलेंगे, उसके उपाय क्या करें, गुरु को और अच्छा कैसे करें, इसके कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको सप्त दान का जरूरतमंद लोगों में दान जरूर करना चाहिए। ये कार्य आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, तो अमावस्या के दिन ये कार्य जरूर करें। रविवार के दिन भैरव देवता के मंदिर जाएं और उन्हें इमरती जरूर चढ़ाएं। ये कार्य राहु के नकारात्मक परिणामों को सकारात्मक कर देगा। चूंकि कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है और आपके राशि स्वामी भी शनि है, तो अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना शनि चालीसा का पाठ सूर्यास्त के पश्चात जरूर करें। सूर्यास्त के बाद में शनि मंदिर के दर्शन करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में पताका जरूर फहराएं और शनि भगवान को सरसों या तिल्ली का तेल जरूर अर्पित करें। साथ ही अपने घर के बाहर काले घोड़े की नाल जरूर उल्टे यू शेप में लगा दें, और ये इस नाल को अगर हो सके तो लगाने से पहले शनिवार के दिन शनि देव के नीचे रखकर शनि भगवान को तेल चढ़ाकर उसके बाद में इस नाल का उपयोग अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रख करें। ये कुछ शनि के उपाय थे जो कि आपको शनि की 7.5 के प्रकोप से भी बचाएंगे और शनि के रिजल्ट आपको और भी अधिक अच्छे दिलवाएंगे। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु के क्या उपाय आपको इस वर्ष में करने चाहिए, तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। गुरुवार के दिन अगर आपके आसपास विष्णु मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर विष्णु मंदिर ना हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाना है और उनके मंदिर की साफ सफाई गुरुवार के दिन जरूर करनी है। गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पीली पोशाक पहनाएं और जरूरतमंद बच्चों में पढ़ाई की चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, यानी किताबें, पेंसिल, जो भी उनके बस्ता, जो टिफिन, जो उनके स्कूल में काम आने वाली सामग्री है, उनका दान अवश्य करें। साथ ही आपको गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो गुरुवार के दिन आप भी पीली चीज़ों का सेवन करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस वर्ष जरूर करने चाहिए और ये उपाय आपके इस वर्ष को और अधिक उत्तम बना सकते हैं। परंतु ये उपाय मैंने वर्ष फल के अनुसार दिए, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं? आपके मन में नौकरी को लेकर कंफ्यूजन है, आप विदेश यात्रा करेंगे या नहीं, वीज़ा की प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही है, फाइनेंशियली जीवन में स्ट्रगल का माहौल बना हुआ है, पारिवारिक अशांति का माहौल आपको घर में देखने को मिलता है, या फिर रोजगार की आप तलाश कर रहे हैं। यदि आपके मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।